हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज शेयर मार्केट ने फाइनली बहुत दिन बाद कमबैक करते हुए दिखाई पड़ रही है आपको। तो करना क्या है इस समय की मार्केट में, देखिए कल के कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपसे बताया था कि क्या बॉटम बन गया है या नहीं। मैंने हालांकि आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है कि बॉटम बन चुका है और ये चीज कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। हो सकता है मार्केट कल से उठना स्टार्ट कर दे और आज मार्केट उठ भी गई है, लेकिन ये लकीली है। मतलब देखिए ये कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, कहा जा सकता था। अब आप कहेंगे कि क्या अब मार्केट उठती रहेगी। अब आज का सवाल देखिए, कल का सवाल था कि क्या बॉटम बन गया, आज का सवाल ये है कि क्या अब मार्केट में ये तेजी जो आई है आज, क्या वो निरंतर बनी रहेगी। तो मेरा जवाब अगर आप क्लियर कट सुनना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि नहीं, ये तेजी निरंतर नहीं बनी रहेगी। आप कहेंगे कि अब आप निगेटिव बातें कर रहे हैं और हम लोग जो पहले से डरे हुए हैं उन्हें और डराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी अगर आप माहौल उठाकर देखेंगे तो क्या बदल गया है ऐसा कल से और आज में कि कल इतनी भारी गिरावट थी और आज इतना बेहतरीन कमबैक मार्केट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप कहेंगे कि कुछ बदला, तो कुछ भी नहीं भैया, बिल्कुल सही बात। तो बदली क्या है चीजें, बदला ये है कि आपको एक चीज नहीं पता है तो जान लीजिए, मार्केट का नेचर है वॉलेटिलिटी, अप डाउन, यानी कि गिरावट और उछाल। अब मार्केट बहुत दिनों से लगातार गिरता जा रहा था और हम सब जानते हैं कि गिरावट हो या मार्केट की रैली हो, बहुत दिनों तक लगातार न मार्केट उठ सकता है न मार्केट गिर सकता है। तो अभी मार्केट को थोड़ा बहुत यहां पर रेस्ट करने की स्टेज पर आ चुका है, ये समझ लीजिए आप। पर आप इससे ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये तेजी निरंतर बनी रहेगी और मार्केट उठता ही चला जाएगा या फिर अभी कल से शायद फिर से गिरावट आ सकती है। देखिए आशंका तो ऐसी है कि 22,000 के लेवल तक जा सकती हैं चीजें, लेकिन मैंने आपसे यह भी बात बताई थी कि जरूरी नहीं है कि 22,000 का लेवल टच करे, क्योंकि इस समय का जो सीजन चल रहा है वो सीजन कौन सा है, सारे के सारे रिजल्ट सीजन चल रहे हैं। Q3 के रिजल्ट कंपनियां पेश कर रही हैं। अब डिपेंड इस बात पर करेगा कि कितने बेहतर रिजल्ट्स कंपनी पेश कर पाएंगी। जितना बेहतर रिजल्ट होगा, जितना बेहतर नंबर होगा, उतनी उसमें तेजी आ सकती है कंपनी में। दूसरी चीज, बजट आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो बजट में क्या होगा, बजट जितना बेहतर होगा उतनी बेहतर शेयर मार्केट हमारा रैली दिखा सकता है। बजट के अकॉर्डिंग ही FII जिसको कहते हैं हम लोग, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो जिन्होंने बेचा है, सेलिंग करी है लगातार, जिसकी वजह से बाजार आज इस हालत पर इतने नीचे खड़ा है, वो एंट्री करेंगे। कितने भारी मात्रा में करेंगे ये किस पर डिपेंड करता है, आगे आने वाले बजट पर। तो आपको बजट तक का इंतजार करना पड़ेगा अगर आप बहुत ही बड़ी रैली देखना चाहते हैं मार्केट में। तो बाकी अगर इनसाइडर्स की न्यूज समझेंगे आप लोग, सुनेंगे, तो अगर बजट बेहतर आने वाला होगा तो मार्केट अभी से लेकर बजट के टाइम तक बेहतर रैली दिखा सकता है, काफी ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू पे जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक और पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं, ठीक है, कि मार्केट में जो इस समय का माहौल है, जो हलचल है, वो ये इंडिकेट कर रही है कि अभी गिरावट जारी रहने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम आज की बात करें तो आज मार्केट बहुत बेहतरीन था, लगभग सब कुछ पॉजिटिव सा होता हुआ नजर आया है। क्यों नजर आया है, क्योंकि सब कुछ निगेटिव ही था इससे पहले। तो थोड़ी बहुत भी उछाल आप देखेंगे तो आपको ये पॉजिटिव नजर आएगी, सब लोग बहुत खुश नजर आएंगे आज। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप कल का चार्ट उठाकर देखिए निफ्टी का और आज का उठाकर देखिए, कल की भी रिकवरी नहीं दे पाया है निफ्टी 50 हमारा। दूसरी चीज कि जितनी बड़ी गिरावट कल हो गई थी ना, आज उतनी तेजी भी नहीं आ पाई है। तो अभी ये हम नहीं कह सकते कि मार्केट अब उठता ही चला जाएगा, लेकिन पॉजिटिव रहा है, ग्रीन क्लोजिंग दिखाई है, अच्छा खासा प्रॉपर चीजें लग रही हैं अभी की हाल फिलहाल की अच्छी हैं, लेकिन ये अच्छी बनी रहें तो ज्यादा बेहतर है। अब वही चीज आप कहेंगे कि यही तो हमें जाननी है कि क्या ये अच्छी बनी रहेंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि अभी आपको जनवरी तक 24,000 का लेवल क्रॉस होते हुए नहीं दिखाई पड़ने वाला है फिलहाल इस समय की जो स्थिति है। इसके बाद बजट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। बाकी आपको पता है कि 24,000 के लेवल तक जा सकता है, मतलब बहुत छू सकता है उसको, बहुत ज्यादा से ज्यादा। और वो भी किस कंडीशन पर, आपको पता है, जब ज्यादातर मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज अपने Q3 के नंबर्स बहुत बेहतर अगर दिखाएंगी, तब जाकर कहीं कुछ थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है। अब एक बहुत मेन चीज आपको बता देता हूं कि आज भी उसने पैसा कमाया होगा
जिसने बाइंग करी होगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। मैं हमेशा से आपसे यही कहता चला आ रहा हूं और अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां से मार्केट भागेगा तो सब कुछ खरीद लीजिए लगा के, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट और नीचे गिर सकता है, लेकिन इस समय की जो स्थितियां हैं, जो मार्केट का टाइम है, वो बेहतर है खरीदारी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसे कोई भी काट नहीं सकता, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पर खड़ा है वहां पर खरीदारी के बहुत सुनहरे मौके दे रहा है। आप पूरा इंडेक्स उठाकर देखेंगे, मैं आपको स्टॉक्स उठाकर दिखाता हूं, पिक करके बताता हूं कि करीब करीब 30 से 40% बहुत अच्छे अच्छे फंडामेंटल वाले, और निफ्टी की हम अगर टोटल 150 कंपनियां उठाकर देखें तो आपको 50-60 ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो 40% के आसपास से नीचे हैं। और अभी आप टोटल इंडेक्स उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि अरे अभी तो 12-13% ही गिरावट हुई है। ये चीज होती है कि इंडेक्स अगर 12-13% गिरा है तो निफ्टी, उसका मतलब जो स्टॉक्स हैं वो 3-3 गुना ज्यादा गिर चुके होते हैं। तो वही चीज है, जब ये 12-13% की रिकवरी देगा तो स्टॉक्स अपनी पूरी की पूरी 40% वाली रिकवरी दिखा जाएंगे। और आप सबको ये चीज नहीं पता है कि 100 की चीज जब 60 आ जाएगी तो गिरी तो वो 40% है, लेकिन जब वो 60 से 100 जाएगी तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो आपको लगभग 60 से 70% के रिटर्न्स देकर जा रही है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इसीलिए लोग कहते हैं बाइंग ऑन डिप, बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि गिरावट में जब आप खरीदारी करते हैं तो मोटा पैसा कमाते हैं, ज्यादा पैसा बनता है। यही चीजें मैं आपसे लगातार कहता चला जा रहा था और अभी भी वही कह रहा हूं, क्योंकि अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट बहुत तेजी से रैली दिखाएगा और बहुत ऊपर निकल जाएगा ताकि आप खरीदारी ना कर पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अभी आपको पूरे जनवरी भर में खरीदारी के मौके मिलते रहेंगे। इसके बाद जब एक बार मार्केट रैली दिखाना स्टार्ट करता है तब हम उस चीजों को पकड़ नहीं पाते, छू नहीं पाते, और रैली कंटिन्यू रहती है जब तक कि टॉप नहीं बन जाता मार्केट का। तो फिलहाल ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था, समझाना चाहता था कि आप बैंकिंग सेक्टर में भी नजर बनाकर रखिए और अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियों पर भी नजर बनाकर रखिए, और जहां खरीदारी का मौका मिले तो थोड़ा थोड़ा रुपया करके लगाकर खरीदारी आपको करनी चाहिए। एक साथ पैसा बिल्कुल मत लगाइएगा। एक साथ लगाने वालों का सिर्फ नुकसान होता है ज्यादातर केसेस में, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बॉटम कहां पर बनने वाला है। तो इसलिए आपको किस्तों में लगाना चाहिए थोड़ा थोड़ा पैसा, ताकि हर आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहता था, बताना चाहता था। बाकी आज मार्केट बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था। एसबीआई बैंक ने जोरदार धमाका दिखाया है। बाकी सारी बैंक तो पॉजिटिव थी खैर, लेकिन एसबीआई आज कुछ अलग लेवल पर था, ये अच्छी चीज है। लेकिन अभी भी बहुत नीचे मिल रहा है, मैं ये कहूंगा। और एसबीआई बैंक एक बहुत अच्छा बैंक भी माना जाता है और है खरीदारी के लिए भी। हालांकि मैं बाइंग और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कंपनी सारी की सारी बहुत प्यारी हैं। और एक वीडियो शाम को डालूंगा एक स्टॉक स्पेसिफिक की, जो स्टॉक मुझे लग रहा है कि बहुत नीचे इस समय खड़ा है और उसमें सबको खरीदारी करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन खरीदारी करिए, पर चाहिए इसके पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूं। शाम को आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि ऐसी न्यूज और ऐसी मजेदार खबरें आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।